नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। राजकीय शिक्षक संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के लिए आज रविवार को शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में विशाल रैली का आयोजन किया गया है। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रीनगर की सड़कों पर अपनी मांगों के लिए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों का कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सचिव एवं विभाग के अधिकारियों ने से वार्ता और बैठकों के बाद भी शिक्षकों की मांग पर विचार नहीं किया जा रहा। उसके कारण मजबूर शिक्षकों को सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त करना पड़ा। इस दौरान शिक्षकों ने प्रधानाचार्य, विभागीय सीधी भर्ती निस्तर करने, 100% पदोन्नति एवं स्थानांतरण प्रक्रिया लागू करने जैसी प्रमुख मांगों के लिए रैली के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की है। बताया है कि शिक्षक लगातार अपने शिक्षण कार्यों एवं छात्र हित के कार्यों को करते हुए अवकाश के दिन अपनी मांगों के लिए समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। बताया है कि शिक्षक केवल उसी कार्य को नहीं कर पा रहे जो उसे एक अलग से थोपा गया है। प्रभावी प्रधानाचार्य के अतिरिक्त कार्य के संगठन ने अन्य मानदेय की मांग की है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री की विधानसभा से रैली निकालकर संदेश देने का काम किया गया। इस मौके पर राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान, प्रांतीय महामंत्री रामेश पैन्यूली, प्रांतीय कार्यकारिणी गढ़वाल व मंडल स्तर तथा सभी जनपदों के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पौड़ी जनपद से जिला मंत्री विजेंद्र बिष्ट और जिला अध्यक्ष मनोज कुमार काला और संरक्षण जयदीप रावत तथा भगवान सिंह नेगी आदि उपस्थित रहे। बिल्कुल सही बात है। आज हम यहाँ पूरा गढ़वाल मंडल का शिक्षक और साथ ही साथ प्रदेश कुमाऊं से भी यहाँ पर शिक्षक आए हैं और एक मैसेज माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस विधानसभा, जो उनकी विधानसभा है, उसे देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके द्वारा जो हठधर्मिता निभाई जा रही है और जो शिक्षकों की मांग है उसको पूरा करने के लिए बार बार उसको टाल मटोल किया जा रहा है। उसके लिए आज इस श्रीनगर में एक शिक्षकों का सैलाब उमड़ पड़ा और एक संदेश माननीय मंत्री जी को भी और उत्तराखंड सरकार को भी गया है कि यदि इसी तरह से शिक्षकों की जो मांगे हैं और जो प्रमुख मांगे हैं उन पर विचार नहीं किया जाता है तो भविष्य में इससे भी अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए शिक्षक मजबूर होंगे। देखिए, शिक्षक का कार्य छात्रों के हित होता है और छात्र हित में लगातार शिक्षक पठन पाठन और अन्य कार्य जो कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। केवल वही कार्य जो अन्यत्र थोपे गए हैं शिक्षकों पर, उनका बहिष्कार किया जा रहा है और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो छात्रों का अहित न हो, इसलिए अवकाश के दिन पर ये रैली निकाली गई है। और ये निश्चित है, ये इतना रोष शिक्षकों के अंदर है कि वो स्वतः ही आज सड़कों पर उतर आए हैं। तो इनके पसीने तो बहुत पहले निकल गए थे। हमने जिस दिन देहरादून के अंदर बहुत महारैली निकाली थी, जिस दिन हमारे 12,000 शिक्षक विषम परिस्थितियों में भी देहरादून पहुंच गए थे, लेकिन इन्होंने हमेशा शिक्षकों को हल्के में लिया और चैलेंज भी किया, चैलेंज भी कह सकते हैं, उन्होंने चैलेंज भी किया कि ये 2-3 हज़ार शिक्षक हैं तो पसीना निश्चित रूप से, अगर अभी भी मैं तो निश्चित रूप से मन से भी कहा, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी समय है, शिक्षकों को हल्के में मत लो। इनका जो पसीना है, जो खून से ये पत्र लिख रहे हैं, कहीं ना ऐसा न हो कि बहुत बड़ा विस्फोट उत्तराखंड की राजनीति में हो। तो मैं तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, अभी भी सुधर जाइए। अब मैं मंत्री जी की क्यों इतने असहज हैं, क्यों निर्णय नहीं ले पाते हैं, मैं समझता हूँ मुझे तो 20 साल संगठन में हो गए हैं और इतनी वार्ताएं माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में कभी नहीं हुई जितनी इन 2 वर्षों में हो गई। लेकिन वो वार्ताएं सारी निरर्थक रही। जो मंत्री जी बोलते हैं आज तक वो कभी पूरा नहीं किया गया और इन्होंने तो मजबूर किया है कि हमने अपने अवकाश, सारे अवकाशों के दिन आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। बोलते हैं तो हमारा 34 सूत्रीय मांग पत्र है, लेकिन इस समय हमारी 3 मांगें प्रमुख हैं जो एक संदिग्ध सीधी भर्ती सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें मात्र 1% या 2% लोग लाभान्वित हो रहे हैं और आपके 98% लोगों को उसे वंचित किया जा रहा है, उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाए। जो 2017 से हमारी पदोन्नति लंबित है, उस पदोन्नति 100% पदोन्नति को बहाल किया जाए। जो मेरा शिक्षक 20 और 25 सालों से दुर्गम में पड़ा हुआ है,
जो हस्तांतरण प्रक्रिया बाधित की गई, जानबूझकर बाधित की गई, उसे तत्काल बहाल किया जाए। मूलतः अगर 3 मांगे हमारे समझौते के साथ हो जाती हैं तो हम आंदोलन वापस कर सकते हैं। हाँ, मैं राम सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड। आज के आंदोलन से स्पष्ट हो गया कि शिक्षक अब डरने वाला नहीं है और जो इस तरह का उत्पीड़न शिक्षकों को किया जा रहा है, शिक्षक उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि हमारा 34 सूत्रीय मांग पत्र था और 3 बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सहमति बनी थी। पहला था कि सीधी भर्ती निरस्त करना, दूसरा 100% पदोन्नतियां करना और तीसरा स्थानांतरण करना। लेकिन सरकार ने इसमें से किसी भी मांग पे कोई भी सहमति नहीं दी और इसके आक्रोश रूप आज माननीय मंत्री जी के गृह क्षेत्र में, माननीय मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश रैली यहाँ पे की गई और ये तमाम शिक्षकों का आक्रोश है कि शिक्षा मंत्री तुरंत पदोन्नतियां बहाल करे और सीधी भर्ती को निरस्त करे। देखिए, इस सूबे में शिक्षा मंत्री बहुत ही कर्मठ और कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर सकते हैं। अब वो सीधी भर्ती को निरस्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसलिए लोगों में संदेह हो रहा है कि जो बड़े बड़े काम कर सकता है तो ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए लोगों में आक्रोश भी है कि शिक्षा मंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सभी स्तर की पदोन्नतियां हो रही है, बेसिक में पदोन्नतियां हो रही है, उच्च शिक्षा में पदोन्नतियां हो रही है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नतियां नहीं हो रही है। तो ये सौतेला व्यवहार जो हमारे साथ किया जा रहा है, इसलिए सभी शिक्षक यहाँ पे आक्रोशित हैं। आगे की रणनीति हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा और जो भी हम लोगों के लिए प्रदेश नेतृत्व के आदेश होंगे उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। निश्चित रूप से शिक्षक पिछले 18 अगस्त से निरंतर आंदोलनरत है और सरकार द्वारा आश्वासन भी दिए गए, मुख्यमंत्री की कमेटी गठित की गई, उसमें भी हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे शिक्षक आज हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा के केंद्र बिंदु श्रीनगर में ये शिक्षकों का सैलाब उमड़ा है। और यह सिर्फ ये संकेत है कि अगर समय से शिक्षकों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तो आने वाले समय और उग्र आंदोलन होगा और 2027 बहुत नजदीक है, उसमें शिक्षा मुंह तोड़ जवाब देगा। पहले अवगत करा दिया गया था, लेकिन सरकार को जो उनका सूचना तंत्र है, गलत फहमियां थी कि 500-700 लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन आज शिक्षकों ने फिर छुट्टी होने के बाद अपनी छुट्टी खराब करते हुए यहाँ पर कम से कम 5 और 7 हजार लोग उपस्थित हुए, जो कि स्पष्ट संदेश है कि शिक्षकों में बहुत बड़ा आक्रोश है। अगर समय से उनकी मांग नहीं मांगी गई तो व्यवस्था और बिगड़ सकती है। बहुत है 34 सूत्रीय मांग है, लेकिन मुख्य रूप से सीधी भर्ती निरस्त जो प्रत्येक शिक्षक की सबसे बड़ी मांग है, पदोन्नति बहाल हो और 100% स्थानांतरण बहाल हो। देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग जो है एक 1.5 महीने के ऊपर से हम लोग निरंतर जो है अपने आंदोलन में जो है निरंतर जो है गतिमान है और विभिन्न प्रकार के जो है गतिविधियां यहाँ पे कई प्रकार के जो है आंदोलन हमने कर चुके हैं, फिर भी शिक्षा मंत्री को किसी प्रकार का जो है हमारे बातों को जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी जो है हम लोगों के लिए जो है बड़ी दुखदायक वाली बात है। शिक्षा मंत्री जो कि एक शिक्षा विभाग से आए हुए और ये बड़ी दुख की बात है कि हम लोग निरंतर इतना प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने के बावजूद भी हमारी बातों को जो है अनदेखी किया जा रहा है। ये बड़ा हमारे दुख की बात है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कम वेतन में और सुविधा की स्तर पर जो है जब शिक्षा की जो है शिक्षा का जो स्तर है दिन पर दिन उसका होने के कारण कि हमारा जो विभागीय सरकारी विभाग के जो शिक्षक है उनका जो है पदोन्नति से और उनका जो है नया वैकेंसी के हिसाब से ना होने के कारण ये कि उनको जो है कम जैसे जो हमारे जो है गेस्ट टीचर के रूप में उन्हें जो शिक्षण कार्य के रूप में मिल रहा है, कम वेतन पे उनको जो है शिक्षण कार्य के रूप में जो है शिक्षक मिल जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इसी वजह से जो है शिक्षा मंत्री का इस चीज़ पे जो है हमारी तरफ जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षकों की जो न्यायोचित मांग है उन न्यायोचित मांग को पूरा करना चाहिए। काफ़ी सालों से 30 और 25-30 साल से जो है टीचर जो है एक ही जगह पे जो है पड़े हुए हैं और जबकि हर किसी टीचर्स को की ये मांग होनी चाहिए कि उन्हें सबसे पहले तो कम से कम जो है 2 बार उनको जो है प्रमोशन की जो है मिलनी चाहिए, नहीं तो कम से कम जो है कई जो है टीचर जो है 30-35 साल जो है एक ही जगह रह के जो है रिटायरमेंट होकर जा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। मैं धर्मवीर सिंह रावत, ब्लॉक चौकटिया, जनपद अल्मोड़ा से। पीला चावल हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के अनुरोध पर हम पीले चावल लाए थे कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। आजकल नवरात्रों का समय चल रहा है और हम चाहते थे कि जो सरकार हमारी मांगों को इतने लंबे समय से पिछले 18 तारीख से हम लगातार हड़ताल पे हैं और सरकार के द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है, तो क्या पता हमने कहा देवी के या आज हम कल्पेश्वर महादेव के प्रांगण में खड़े हैं, तो उन्हें सद्बुद्धि दे दे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी।
को सद्बुद्धि आ जाए, हमारी मांगों को मान जाए। और लगातार हमारी 29 सूत्रें मांगे हैं जिस पर सरकार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आज शिक्षकों को मजबूर हो करके आज यहाँ पर सड़कों पर खड़ा होना पड़ रहा है। इस भरी दोपहरी में हमारी जो हमारी शिक्षक बहनें हैं, जिनका अपने घर बार बच्चों को छोड़ करके मैदान यहाँ सड़कों पर खड़ी हुई हैं, सिर्फ सरकार की बेरुखी की वजह से आज नवरात्रे चल रहे हैं। तो हम नारी देवी माँ से कामना है, कल्पेश्वर महादेव जी से कामना है कि हमारे सरकार को, हमारी शासन को सद्बुद्धि दे कि वो हमारी मांगों को माने, हमारी मांगों को तुरंत त्वरित उन पर कार्रवाई करे, ताकि हमें शिक्षकों को आंदोलन के लिए आगे ना आना पड़े, आंदोलन समाप्त हो जाए। माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहूँगी कि मातृशक्ति आज नव दुर्गा के हमारे पाठ चल रहे हैं और नव दुर्गा हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय है। और शिक्षा मंत्री से कह रहे हैं कि आप तुरंत इस चीज़ को तुरंत अपने दिमाग में अपने ये कह सकते सकारात्मक रवैया टीचरों के प्रति अपनाइए, और नहीं तो 2027 में उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। इसका परिणाम निश्चित देवी माँ की शक्ति के आगे सारे नतमस्तक हैं और उन्हें भी नतमस्तक होना पड़ेगा। टीचरों को टीचर जो अपनी छुट्टी के दिन में उनको अपनी मांगों के लिए सड़कों पर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सड़कों पर खड़े मातृशक्ति जिनके आज व्रत है और 9 दिन के 10 दिन के व्रत है, उन्हें आज सड़कों पर इस तरह से अपनी मांगों के लिए, जायज मांगों के लिए इस तरह से खड़ा होना पड़ रहा है। सर, मेरा नाम मीनाक्षी सती है, मैं GIC थिरपाक से हूँ और जो चमोली में पड़ता है और चमोली के करण प्याग ब्लॉक में है। आपने पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। हमें दे इजाजत। नमस्कार।